कुछ चीज़ें सिर्फ आप ध्यान में रखिए। जैसे हम कॉमनली ऐसे भी बोलते हैं, जंक फूड की बात करते हैं, त्योहारों पर हम जम के जंक फूड खाते हैं, तो उसके जंक फूड को भी आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। जैसे कि सिमरत ने कहा कि आप घर का बना खाना हम हमेशा अच्छा होता है। मैंने शुरू में भी कहा कि जब ये त्यौहार बने थे तब तो पैकेज फूड नहीं था और लोग सेलिब्रेट करते थे, तो कैसे करते थे? उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को वो ख़ास तरीके से तैयार करते थे, थोड़ा समय देते थे। तो अगर आप घर पे समय देते तो इन चीज़ों को वो आप बेटर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर चिराग हैं। डॉक्टर चिराग को हमने यहाँ क्यों बुलाया है, जबकि हम तो त्यौहार की बात कर रहे हैं? इसलिए बुलाया है क्योंकि त्योहार एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ बूस्टर है, स्ट्रेस बस्टर है, बल्कि इसके ओरिजिन में एक बहुत बड़ा कारण ये, इसमें तरह तरह के रिसर्च है। चाहे आप उसको साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिलॉसफी या रिलीजन, कहीं से भी आप जाएंगे तो मेंटल हेल्थ के लिए त्यौहार एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। मतलब एक बहुत बड़ा आप समझिए एक्सरसाइज होता है। जैसे आप जहां स्ट्रेस बस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी बातें मैं चाहूंगा डॉक्टर चिराग ही बताएं। जी जी। सभी दर्शकों को हैप्पी दिवाली। जब भी हम दिवाली कहते हैं तो सीधा वर्ड आता है हैप्पी। ये हैप्पी शब्द से ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सब ग्रुप हैप्पी है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो एक लिमिटेड नंबर के लोग ही हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। त्योहार एक ऐसा मौका है जहां हम अपनी सारे पूरे साल की जितनी स्ट्रेस है, जितनी प्रॉब्लम्स है, सब भूल के हम एंजॉय करते हैं। सब रंग बिरंगे कलर है, अगर आप फटाकों की बात करो, आप खाने की बात करो, पकवानों की बात करो। सो ये एक ऐसा आउटलेट हो जाता है जहां पे हम पूरे जितने भी हमारे स्ट्रेस है वहां पे हम सारे छोड़ देते हैं। आपस में फ्रेंड्स है यार, अगर फैमिली है, वहां पे हमें मिलना जुलना बढ़ जाता है। तो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बूस्टर हो जाता है। और कहीं पे अति होने की वजह से, जैसे इन्होंने कहा, डाइट के इश्यूज बनते हैं। डाइट के बिल्कुल अति हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस तो आपको पूरे साल चलता है, लेकिन ये एक ऐसा मौका मिल जाता है यहाँ पे कि जहाँ त्योहार में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपने जो इतने दिन से मिठाइयाँ एक साथ खाई नहीं है तो आप ज्यादा खा लो या ज्यादा ऑयली चीजें खा लो। सो यहाँ पे एक मेन रीजन है जो स्ट्रेस को बस्टर जो कहते हैं, वहां पे ये यूजेज ज्यादा होता है। सो वन ऑफ द प्राइम रीजन कि ये त्योहार का था कि हम लोगों को साथ मिलके रहे। खास करके जो लोग हैं जहाँ पे ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ज्यादा बात नहीं करते, यहाँ एक फंक्शन हो जाता है जहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं। हालांकि काफी लोग नहीं रहते ना, अभी घर नहीं रहते, जहाँ बाहर गाँव ज्यादा जाते हैं, इसी वजह से काफी मिलना जुलना कम है। लेकिन जो भी रहते हैं, दिस इज द फंक्शन जहाँ पे हम साथ में सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं, और इसी वजह से ये स्ट्रेस बूस्टर का मेन काम करता है। डॉक्टर चिराग, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपने भी कहा कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ खुश होते हैं, ये शेयर्ड इमोशन की बात है। क्या इम्पोर्टेंस है हमारे मेंटल वेल बीइंग में शेयर्ड इमोशन का, इमोशनल शेयरिंग का, या ऐसे भी इन जनरल शेयरिंग का? आमतौर पर जो हमारे लाइफ में हर एक इंडिविजुअल अपने खुद की लड़ाइयों में लड़ा हुआ है, कहीं किसी को पैसों का स्ट्रेस है, कहीं फैमिली का स्ट्रेस है, कहीं कुछ ना कुछ एम्बिशंस होते हैं जो पूरे होते हैं नहीं होते, कुछ फेलियर्स होते हैं। तो हम ये पूरी लड़ाई अकेले ही लड़ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौका बन जाता है जहां पे हम चारों तरफ खुशी देखते हैं। आप दुकानें देखें तो दुकानें लाइट से भरी होती है, आप घर के बाहर देखें रंगोलियां लगी होती है, कलर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप चारों तरफ देखें तो एक मिररिंग आ जाती है जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा आप बेटर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट है, ज्यादा बीमारी से तड़प रहा है और उसे ज्यादा तकलीफ है, लेकिन जब भी कोई नए कपड़े पहन के नए 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 तैयार होके आता है, तो एक ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि यस, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और ये एक आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये एक दो लोग नहीं होता, ये काफी काफी जगहों पे देखो आप। खाली एक मार्केट में अगर आप घूमे और वहीं पे आप लाइटनिंग देखो, आप फटाके देखो, यार आप अगर रंगोलियां देखो, उसी से आपको ट्रिगर हो जाता है कि यस, एवरीथिंग इज पॉजिटिव।
कल की एक होप क्रिएट हो जाती है एंड एक अगले साल अगले फिर से वो शुरुआत होती है। इसीलिए ये त्योहारें इतने ज्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े लेते हैं। कपड़े तो आप पूरे साल ले सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक क्यों आप दिवाली के समय आप देखोगे भीड़ें लगी हुई होती है, क्योंकि आपको नया साल पॉजिटिविटी से शुरू करना है।